ये कहानी स्लोवेकिया की है, यूरोप में। वहाँ पे एक डिवोटी हैं परमेश्वर दास। काफ़ी बिजी वर्क शेड्यूल है उनके बिजनेस लाइफ के इन एंड अराउंड का। फिर भी कभी कभी ये गीता भागवत पुस्तकें वितरण करने का उस समय निकालते हैं। तो ऐसा एक बार उसको हम कहते हैं संकीर्तन। ऐसा एक संकीर्तन में सड़क पे किताब लेके खड़े थे, लोगों को प्लीज लीजिए। तो एक स्त्री आई, एल्डरली स्त्री आई। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े होके शर्म नहीं आती? अच्छे खासे दिखते हो, भीख मांग रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने मुस्कुराया उस पे और अपनी पॉकेट से बिजनेस कार्ड निकाला। कहा, माता जी, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, 130 वहां पे एम्प्लॉय काम करते हैं और आप कहो तो मैं आपको भी नौकरी पे लगा सकता हूं। तो जो स्त्री थी उसको शॉक्ड हो गई, उसको बोल नहीं सकी। तो बुद्धा थे, भगवान बुद्ध जो हैं वो भी एक राजकुमार थे, लेकिन वो भिक्षा मांगते हैं। भिक्षाम देहि, किसके लिए? खुद के जीने के लिए कि नहीं मांगा जाता है। उन्होंने वो भिक्षु का वेश धरा है किसके लिए? जो जिनसे मांग रहे हैं भिक्षा, उनकी भलाई के लिए। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल प्रतिश्रेणीम सदा तुक्ष्व भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपी न कंठाश्रितो। तो बड़े बड़े लोग भिक्षाटन करते हैं। ये कोई जीने का एक कोई तरीका, एक लाइवलीहुड के लिए नहीं है, वो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। क्योंकि उस ड्रेस में वो किसको भी अप्रोच कर सकते हैं, वो एक और उनके फायदे के लिए। कितने हमारे भारत में IITians हैं, बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों से हैं जो कि भक्त बने हुए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी। और वो क्या है, सड़क पे आप देखोगे गीता बांट रहे, भागवत बांट रहे हैं। तो वो खाली जीने के लिए ये लोग नहीं आए इधर, ये लोग आए हैं संसार की भलाई के लिए। तो काम ये भी कर रहे हैं, जबकि इस लाइन में एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है, उससे ज्यादा जब संसार के लिए आप करोगे, ये ज्यादा कठिन परिश्रम है। श्रील प्रभुपाद कहते थे, आप लोग कितने घंटे काम करते हो? बोले, मैं 75 साल की अवस्था में मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 20 घंटे काम करता हूँ मैं। आप क्या कर लोगे काम? तो ये ड्रेस काम चोरी के लिए नहीं है, ज्यादा काम होता है इसमें। तो एक गृहस्थ, एक आदमी है, अपने परिवार के लिए काम करता है, ठीक है। और इस लाइन में जब आदमी अध्यात्म लेता है तो परिवार की कॉन्सेप्ट बड़ी हो जाती है, ये संसार परिवार बन जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये पूरी परिवार रहता है। परिवार, एक पत्नी 2 बच्चे नहीं रह जाते, पूरा संसार, सारे दुखी प्राणी, इंसान ही नहीं दूसरे प्राणी भी, वो भी हमारा परिवार बन जाते हैं। तो ये जो है भागवतम में 10.8.4 में जब गर्ग मुनि आए हैं घूमते घूमते महाराज नंद के घर में, उन्होंने कहा है, महद 10.8.4 में कह रहे हैं, महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेषाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। आप जैसे महान भक्त जो हैं वो घूमते एक दूसरे से जगह, भिक्षाटन करते हैं, अपने पालन की उनको चिंता नहीं है, वो हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए विचरण करते हैं। तो जीने का बहुत सारे रास्ते होते हैं, ये भिक्षाटन जो है। तो अगली बार आप जब देखेंगे कोई सड़क पे
गीता पुस्तक वितरण कर रहा है, भागवतम कर रहा है, तो ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं है जीने के लिए। ये एक समाज के, राष्ट्र का, विश्व कल्याण का एक उत्तम कार्य है। और करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत क्वालिफाइड हैं, साइंटिस्ट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी ये कार्य करते हैं।